हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वीडियो में केवल हम कॉन्सेप्ट जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं कि कुछ फंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे जाके प्रिंसिपल वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे तो उनमें हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है, उसकी क्या डोमेन -1 से 1 है और रेंज क्या उसकी -π/2 से π/2। अगला फंक्शन है कॉस इनवर्स, इसकी आपकी डोमेन है -1 से 1 और रेंज है 0 से पाई। कोसेक इनवर्स डोमेन है रियल एक्सक्लूडिंग -1 से 1 और आपकी रेंज हो गई -π/2 से एक्सक्लूडिंग 0। सेक इनवर्स डोमेन रियल एक्सक्लूडिंग -1 से 1, रेंज 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। टेन इनवर्स की रेंज रियल और इसकी डोमेन इसकी रियल हो गई और इसकी रेंज हो गई -π/2 से π/2। लेकिन देखिए, ब्रैकेट क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो मीन्स -π/2 और π/2 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। कॉट इनवर्स में देखोगे तो रियल है और इसकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, लेकिन ये 0 और पाई आपके इंक्लूड नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। एक एक फॉर्मूला बड़े प्यार से देखना, सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। देखिए, जैसे कि साइन इनवर्स 1/x, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। ये कंडीशन है, इस पे आप केवल ये इस पर ध्यान दीजिए, जो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। जो ये अगले 5-6 फॉर्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बड़े ही यूजफुल हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स माइनस के x जब भी आएगा तो आप उसे लिख दोगे माइनस का टेन इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x जब भी आएगा तो आप उसे लिख दोगे माइनस कोसेक इनवर्स x। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि cos इनवर्स -x आएगा तो आप उसे लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स x। सेक इनवर्स -x को लिखोगे पाई माइनस सेक इनवर्स x। कोट इनवर्स -x को लिखोगे पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, ये जो मैंने आपको 6 फॉर्मूले बताए हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आगे कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। जो फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो ये हैं। पहला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या रहेगी, x और y की जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो वो 1 से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन है एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1। अब 3 फॉर्मूले हैं टू टेन इनवर्स x के, वो जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपको यूज करने हैं। जैसे कि अगर साइन के पूछेगा तो टू टेन इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स x का कॉस की फॉर्म में पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स x अगर टेन की फॉर्म में पूछता तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूं, जरा देखिए साथियों। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको रेंज और डोमेन दिखाई थी कुछ फंक्शंस की, तो उनको ध्यान में रखते हुए ही हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन इनवर्स अंदर है माइनस का 1/2। अब इस माइनस के 1/2 को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, जो फंक्शन बाहर के वन है। जैसे साइन इनवर्स बाहर है तो अब आप देखोगे कि साइन के किस एंगल पर 1/2 होता है। तो हमें पता है साइन 30 जो होता है वो क्या होता है 1/2, तो मैं लिख दूंगा माइनस के साइन π/6, क्योंकि रेडियन में π/6 लिख सकते हैं। तो अब देखिए
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, आपको दिखा देता हूँ एक बार और, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैंने आप जब ये कराए थे तो पहले ही बोला था कि ये प्रिंसिपल वैल्यू में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स, साइन को लिखिए बाहर और माइनस को ले जाइए अंदर, ठीक है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या होगा, माइनस के π/6। देखिए ये आंसर सब, ये आपको जो है एंगल का भी ध्यान रखना है, ये इसकी रेंज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि साइन की रेंज माइनस के π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, तो माइनस के π/6 उनके बीच में आता है, इसलिए आंसर माइनस के π/6 हो गया। अगर π/2 से ज्यादा होता या माइनस के π/2 से कम होता, तो हम माइनस के π/2 से नेगेटिव में माइनस के 90 से ज्यादा होता, तो जब हम क्या करते, इसे पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करते, उसके बाद इसका आंसर लिखते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, ये है क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2। बिल्कुल जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वो ले रहा हूं इसमें, ठीक है, जो मुझे लगता है कि अलग हैं, जिन्हें करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए कॉस इनवर्स -1/√2, इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, कॉस इनवर्स तो बाहर रहेगा ही, अब -1/√2 इसे हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस ऑफ π/4, क्योंकि cos 45 क्या होती है 1/√2। अब हमें पता है माइनस का मुझे कहां ले जाना है, अंदर लेकर जाना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एक और, कि cos इनवर्स माइनस का x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि cos इनवर्स, cos को मैं बाहर लिख देता हूं, पाई माइनस π/4, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3π/4, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 का, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए tan इनवर्स 1, इसकी जब प्रिंसिपल वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा तो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 है। अब देखिए 1/2 किस एंगल पर होता है, cos का π/3 पर होता है, तो लिख दिए माइनस के cos ऑफ π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ π/6, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2। देखिए tan इनवर्स से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा तो π/4 आएगा, प्लस cos इनवर्स, ये cos का केस अलग है थोड़ा, तो cos इनवर्स cos, तो ये नेगेटिव को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पाई माइनस के π/3 करेंगे इसमें, प्लस साइन इनवर्स, साइन को बाहर लिखेंगे और ये जो माइनस का है ये एंगल के अंदर चला जाता है, माइनस के π/6, ठीक है। तो देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, तो आपका आंसर हो जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 हो जाएगा 2π/3 माइनस π/6। अब देखिए 4, 3 और 6 का आप एलसीएम लीजिए, तो 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की पाई से मल्टीप्लाई करने पर 3 पाई, ऐसे ही 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पाई, माइनस बीच में 6 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई करिए पाई से 2 पाई, ठीक है। तो 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई माइनस का 2 पाई 9 पाई अपॉन 12, 3 से ये जाएगा 3 पर और ये जाएगा 4 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 पाई अपॉन 4, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 में से करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं, ठीक है। साथियों एक्सरसाइज 2.2 मैं आपको अलग ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे दे रखे हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। देखिए अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर कहीं पर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।